क्वेश्चन नंबर 136। एल्कीन गिवन है हमें। एक तरफ रिएजेंट लिखा है एसिडिक वाटर और दूसरी तरफ रिएजेंट लिखा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हमें मालूम है कि ये एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन है, ये मार्कोव-निकोव एडिशन है। तो हम एंटी मार्कोव-निकोव के हिसाब प्राइमरी अल्कोहल और इसमें सेकेंडरी अल्कोहल टिक कर देंगे। यानी आंसर है थर्ड। 137 में लिखा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH विद मींस E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, पहला होता है डिफरेंट हैलाइड में IBrClF, और जब सेम हैलाइड हो तो एल्काइल ग्रुप अलग हो, हैलोजन सेम हो तो होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब इसमें 2 ब्रोमाइड है, 3 ब्रोमाइड है और 1 क्लोराइड है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा टर्सरी सेकेंडरी है। टर्सरी सेकेंडरी में A टर्सरी है, B और C सेकेंडरी है और D प्राइमरी है। तो पहले हम लगाएंगे टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। यानी सबसे आगे हो गया A। B और C में दोनों ही सेकेंडरी है, तो फिर जब एल्काइल ग्रुप सेम है तो Br ज्यादा रिएक्टिव है Cl से, यानी इसके हिसाब से आंसर हुआ सेकेंड ACBD। 138 रिएजेंट गिवन है ICl आयोनाइज होकर बनाएगा I प्लस Cl माइनस, और अगर हम इसके हिसाब से मार्कोव-निकोव एडिशन करें तो आइसोब्यूटीन में बन जाएगा 2 क्लोरो 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन। मतलब फर्स्ट आंसर सही है। यानी हम इस तरीके का जब एडिशन करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। इधर Cl है, इधर I है। 139 कह रहा HCH एंगल। तो HCH एंगल एल्कीन में तो 120 डिग्री होगा। अब बचे फर्स्ट और थर्ड। तो थर्ड में जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट है, और फर्स्ट में एंगल स्लाइटली जो साइक्लोप्रोपेन हमें गिवन है, एल्कीन तो हो गया 120 डिग्री। एक एल्केन गिवन है, ये 109 डिग्री 28 मिनट। अब हमें मालूम है कि इस कंपाउंड में एंगुलर स्ट्रेन है, तो स्लाइटली ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होगा, और इस हिसाब से फिर अपना आंसर हुआ पहले सेकेंड है, फिर फर्स्ट है, फिर थर्ड है। ये स्लाइटली ग्रेटर देन 109 डिग्री, तो फिर आंसर है सेकेंड 213। 140 विनाइल हैलाइड गिवन है NaNH2E1Cb मैकेनिज्म का रिएजेंट, तो एलिमिनेशन करेगा और एलिमिनेशन करने के बाद एल्काइन बन जाएगी, और एल्काइन में हमने हाइड्रोलिसिस की है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्काइन की हाइड्रोलिसिस से जब हम इसमें विनाइल अल्कोहल बनाएंगे एडिशन ऑफ वाटर, तो विनाइल अल्कोहल हमें मालूम है कि ये इनॉल है, टॉटोमराइज होकर एस्टेल्डिहाइड बन जाएगा। यानी Y इथाइन है और Z है इथेनल, मतलब एसिटल्डिहाइड सेकेंड आंसर। 141 कह रहा है कि किसकी ओजोनोलिसिस के दोनों प्रोडक्ट हैं। तो अगर हम दोनों प्रोडक्ट को आपस में जोड़ दें, एक हमें गिवन है प्रोपेनल और दूसरा गिवन है एसीटोन। तो अगर हम इन दोनों O को हटाकर इनको डबल बॉन्ड से जोड़ दें तो हमें फर्स्ट कंपाउंड दिखेगा, यानी फर्स्ट आंसर है 142। मैं कह रहा कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में होगा प्लस ई इफेक्ट, मतलब एल्कीन और एल्काइन, और माइनस ई इफेक्ट होता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी एल्डिहाइड कीटोन। यानी ईथर में इनमें से कोई इफेक्ट नहीं है, ना प्लस ई ना माइनस ई, यानी सेकेंड आंसर सही है। 143 में कह रहा है कि आइसोब्यूटीन जो है
गिवन कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल क्यों है? तो हमें मालूम है एल्कीन की स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन हाइपर कॉन्जुगेशन से देखी जाएगी, और वो रूल कहता है मोर अल्फा मोर स्टेबल। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हम रिएक्टिविटी में उल्टा ऑर्डर टिक करते हैं, मोर अल्फा मोर रिएक्टिव, लेकिन क्योंकि ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पूछा है और हाइड्रोजनेशन मानकर हम थर्ड आंसर टिक करेंगे। 144 में कह रहा है क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब हमें मालूम है क्लोरोबेंजीन में दो इफेक्ट है, एक प्लस एम एक माइनस आई, और जो भी हेलोबेंजीन होती है उसमें माइनस आई प्लस एम पर प्रीडोमिनेट करता है। तो अगर डीएक्टिवेटिंग नेचर पूछा जाए तो दोनों का रिजल्ट देखा जाएगा, लेकिन सिर्फ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग करेक्टर तो ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसने कहा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, तो प्लस एम ऑफ सी एल, और अगर कहा जाए डीएक्टिवेटिंग क्यों है तो माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, मीन्स रिजल्टेंट इफेक्ट। 145 मोस्ट एसिडिक पूछा है। NO2 माइनस आर माइनस आई का ग्रुप है, लेकिन मेटा पर सिर्फ माइनस आई लगेगा, यानी फर्स्ट थर्ड में माइनस आर माइनस आई दोनों है, लेकिन फर्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इंट्रामोलिकुलर, जिसकी वजह से थर्ड ज्यादा एसिडिक है। अगर हम इनका ऑर्डर बनाएं तो 3142। 146 कह रहा है कि इक्लिप्स स्टैगर्ड फ्रॉम ऑफ ईथेन कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो हमें मालूम है कि कन्फॉर्मर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। एक तो उनका एनर्जी डिफरेंस बहुत लो है, और दूसरी बात ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं रैपिडली, यानी फर्स्ट आंसर सही है। और इसीलिए हम कन्फॉर्मर्स को स्टीरियो आइसोमर्स में काउंट नहीं करते, क्योंकि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को हम सेपरेट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल को बॉइलिंग पॉइंट से और ऑप्टिकल को रिजोल्यूशन से। 147 कह रहा है नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं तो कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं? तो नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं तो सिंपल फार्मूला है, एक्टिव हो गए 2 पावर n और मीजो हो गया 0। और बाकी हमने पढ़ा है कि जब आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं तो इवन कार्बन का अलग फार्मूला है, ऑड कार्बन का अलग फार्मूला है, जिसमें हम सूडो कायरल कार्बन देखते हैं, यानी फर्स्ट आंसर सही है। 148 कह रहा बेंजाइल अल्कोहल और ऑर्थोकिसोल कौन से आइसोमर्स है? आइसोमर्स वैसे तो ये फंक्शनल आइसोमर्स है मेनली, क्योंकि फिनॉल और अल्कोहल फंक्शनल आइसोमर्स है, और इसके अलावा ये पोजीशन आइसोमर्स। तो फंक्शनल तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम पोजीशन आइसोमर्स टिक करेंगे। हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ है कि C7H8O के कितने आइसोमर्स हैं? तो एक बेंजाइल अल्कोहल है, 3 टाइप के क्रिसोल है ऑर्थो मेटा पैरा, और एक मिथॉक्सी बेंजीन है, मतलब 5 आइसोमर्स। ये तो सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हम पोजीशन टिक कर देंगे। 149 कैसा है इनमें से टॉटोमेरिज्म किसमें है? तो टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो बाकी किसी में अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, एमीन शो नहीं करती, यानी सेकंड आंसर एसिटोफिनॉल है। 150 जब भी हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे तो हमें सबसे पहले डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड करना होगा। तो जो इस टाइप की चेन दे रखी है तो हमें डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके जो भी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी हम उसके हिसाब से टिक करेंगे इसका आंसर। तो हम इस चेन को सिलेक्ट करेंगे, और बाकी का ये इथाइल ग्रुप है, यानी फोर्थ आंसर सही है। 151 में फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी पूछी है, तो दो ही रूल है मेनली, पहले रेजोनेंस फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकंड में रेजोनेंस, और बाकी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में अगर हम अल्फा एच गिने तो हमें सबसे ज्यादा दिख रहे हैं फर्स्ट में 6 अल्फा, फोर्थ में 3 अल्फा, और थर्ड में सिर्फ 1 अल्फा है, यानी सेकंड आंसर। 152 कह रहा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है? तो एरोमेटिक होंगे मोस्ट स्टेबल, एरोमेटिक सेकंड और फोर्थ है, फर्स्ट एंटी एरो है, थर्ड नॉन एरो है, सेकंड और फोर्थ में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए फोर्थ सही। और ट्रोपिलियम कैटायन जो फोर्थ है ये ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन से भी ज्यादा स्टेबल है। 153 में कैटायन की स्टेबिलिटी पूछी गई है, तो सबसे पहले हम रेजोनेंस देखेंगे। तो रेजोनेंस हमें दिख रहा है कि फर्स्ट में और सेकंड में है, फर्स्ट सेकंड दोनों में से रेजोनेंस फर्स्ट में ज्यादा है, ज्यादा बेंजीन देंगे कॉन्जुगेशन में। थर्ड और फोर्थ में हम अगर अल्फा एच गिने तो थर्ड में 1 अल्फा एच और फोर्थ में अल्फा एच 0 है,
तो इसलिए अपने हिसाब से आंसर फिर 1 2 3 4 हो गया, यानी सेकेंड ऑप्शन। 154 जो लिक्विड कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट से पहले डिकम्पोज कर जाए, इसको सेपरेट कैसे करेंगे? तो हमें मालूम है बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। अगर हम वेपर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो लो बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड बॉइल होगा, यानी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, सेकेंड आंसर। 155 कह रहा जेल्डोल मेथड इनमें से नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में किसमें एप्लीकेबल नहीं है? तो जिसमें नाइट्रोजन पर एच नहीं है, जैसे पायरीडीन है, नाइट्रो कंपाउंड, एजो कंपाउंड, तो इनको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते इस मेथड, यानी ऑल ऑफ दी। 156 में लिखा है कि हम जब अमोनिया गिवन है, हमें मास गिवन है, तो हमें मालूम है जेल्डोल मेथड का फॉर्मूला है परसेंट नाइट्रोजन है 1.4 एसिड इंटू माइनस बेस और अपन वेट ऑफ कंपाउंड। तो इसमें हमें जो गिवन है कि HCl गिवन है एसिड, कोई एक्स्ट्रा बेस गिवन नहीं है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए, तो हम सीधा NB और ये जो दिया उसको 0 कर देंगे और सीधा निकाल लेंगे NaBH/W, तो सेकेंड आंसर आ जाएगा। 157 में कह रहा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड में रेशियो। अब रेशियो ना दो टाइप का हो सकता है, या तो बाई मास है और या फिर बाई नंबर है। तो बाई मास अगर हम देखेंगे तो हमें कोई ऑप्शन मैच नहीं दिखेगा, लेकिन बाई नंबर देखें तो कार्बन 8 कार्बन है। इसी तरीके से हम सारे हाइड्रोजन गिन लें तो 8 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो इस हिसाब से अगर हम इनका मास कैलकुलेट के रेशियो निकालें तो 4:4 आ जाएगा, यानी थर्ड आंसर। 158 में कह रहा है कि मीजो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन जो है, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो मीजो बनाएगा? तो हमें मालूम है एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज एंटी एडिशन, और ट्रांस एंटी एडिशन के बाद मीजो कंपाउंड देता है, यानी फोर्थ आंसर। बस हमें ये याद रखना है कि ट्रांस सिस तो है ही, सिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, मीजो तभी बनेगा। जैसे ट्रांस 2 पेंटीन होती तो वो सही नहीं होती इसमें। 159 में कह रहा है मेजर प्रोडक्ट है 2 ब्यूटीन, माइनर है 1 ब्यूटीन, तो हमें पता है मेजर सेटजफ रूल होता है, माइनर हॉफमैन रूल, क्योंकि ये E2 मैकेनिज्म है। E1 CB में अपोजिट प्रोडक्ट होंगे, यानी फिलहाल सेटजफ रूल है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा 2 फिनाइल प्रोपीन में एसिडिक हाइड्रेशन। तो 2 फिनाइल प्रोपीन जो गिवन है हमें, वो इस तरीके का कंपाउंड है, तो हमें मालूम है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन बनेगा जस्ट अटैच पर, तो उस हिसाब से 2 फिनाइल प्रोपीन 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा, यानी हम बस इधर OH लगा देंगे और इसको सही मान लेंगे। 161 में कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन का ग्रुप है एक्टिवेटेड, OCH3 प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई है मोस्ट एक्टिवेटिंग, Cl डीएक्टिवेटिंग है माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर, और CHO है माइनस आर माइनस आई, यानी उस हिसाब से अपना रिएक्टिविटी हो गया BACD, मतलब थर्ड आंसर। नाइट्रेशन ऑफ 162 में कह रहा है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो हमें मालूम है कि एक सल्फोनेशन के अलावा ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें बेंजीन में कोई न्यूट्रल अटैक करे। तो नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव बनेगा HNO3H2SO4 से। हाँ, सिर्फ सल्फोनेशन रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, बाकी बेंजीन ऑलवेज रिएक्ट विद पॉजिटिव, यानी थर्ड आंसर है। 163 कह रहा है स्पेडेल क्राफ्ट रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है? तो हमें मालूम है कि कोई भी हैलाइड होगा सबसे पहले AlCl3 से हम आयोनाइज करके उसको कार्बोकैटायन बनाएंगे, तो ये है अटैकिंग स्पेसीज, यानी CH3+, थर्ड आंसर। 164 में कह रहा है रेडिकल का स्टेबिलिटी। तो विनाइल एलाइल टर्सरी विनाइल डबल बॉन्डेड रेडिकल है लीस्ट स्टेबल, एलाइल में रेजोनेंस होगा और टर्सरी में मैक्सिमम अल्फा है, तो पहले रेजोनेंस फिर अल्फा फिर विनाइल, यानी आंसर हो गया 2। क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो हम मोस्ट स्टेबल को लास्ट में रखें। 165 में वही क्वेश्चन है कि सल्फोनेशन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अटैकिंग स्पेसीज क्या है? तो SO3 फोर्थ आंसर।
166 में SN2 मैकेनिज्म दिया और रिएक्टिविटी पूछी है, तो मैं मान लो मैं SN1 SN2 में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और RI RBR RCL RF, तो हमें ये याद होगा कि ये एक ऐसा ऑर्डर है जो SN1 SN2 दोनों में सेम रहता है। फिलहाल हमें ब्रोमाइड ही गिवन है सारे, तो हम सिंपल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मतलब लेस इंड्रेंस मोर रिएक्टिव, यानी सबसे कम इंड्रेंस है फोर्थ में, स्मॉलेस्ट हैलाइड है यानी फोर्थ हो गया मोस्ट रिएक्टिव। 167 में कह रहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं, तो हमें मालूम है हायर मोलर मास हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट थर्ड का है, तो मोलर मास थर्ड का सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम कार्बन। 168 कह रहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो हमें मालूम है एल्डिहाइड कीटोन की जितनी रिएक्शंस हैं सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी सेकेंड आंसर सही है। 169 में कह रहा सुक्रोज में क्या क्या है, तो हमें मालूम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होते हैं, यानी ग्लूकोपाइरेनोज और फ्रक्टोफ्यूरेनोज, सेकेंड आंसर। 170 में कह रहा है कि बीटा डी ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है, तो जो स्ट्रेट चेन ग्लूकोज है नॉर्मल ग्लूकोज उसमें तो 4 कायरल कार्बन होंगे, लेकिन हमें जब बीटा डी ग्लूकोज दिया है स्ट्रेट चेन में तो 4 कायरल हैं, लेकिन जो बीटा डी दिया है उसमें जितने साइक्लिक कार्बन है सबके सब कायरल कार्बन होंगे, तो ये पांचों कायरल कार्बन है, यानी फर्स्ट आंसर सही है, अल्फा डी बीटा डी में 5 कायरल कार्बन। 171 ये हमने कंपाउंड पढ़ा है बायो में भी, इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज और 2 मोल गैलेक्टोज होता है, यानी फर्स्ट सही है। 172 में कह रहा ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है, तो ग्लाइसिन में कायरल कार्बन ही नहीं है, तो ग्लाइसिन एक सिंपल मॉलिक्यूल है बिना कायरल कार्बन का, यानी फर्स्ट। 173 कह रहा पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर स्टार्ट्स बाय, तो कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, क्योंकि ये इसमें कोई एडिशनल पॉलीमराइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम कंडेंसेशन करते हैं चाहे पॉलीएमाइड हो या पॉलीएस्टर हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन को हम कंडेंसेशन कहेंगे, यानी फर्स्ट सही है। 174 में कह रहा है कौन सा मोनोमर्स है जो कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन करेगा, तो कंडेंसेशनल पॉलीएमाइड पॉलीएस्टर है, तो हमें पता है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तो एडिशनल पॉलीमर बनाएंगे और जो सेकेंड और फोर्थ है ये कंडेंसेशनल पॉलीमर बनाएंगे, यानी फोर्थ। 175 कह रहा है एडिपिक एसिड किसमें यूज होता है, तो एडिपिक एसिड नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 और नाइलॉन 610 दोनों में यूज होता है, नाइलॉन 6 में कैप्रोलैक्टम यूज करते हैं। 176 में कह रहा नाइट्रोजन का कौन सा इनमें से पॉलीमर है, तो हमें मालूम है पीवीसी क्लोराइड का पॉलीमर है, बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बना है, नाइलॉन कैप्रोलैक्टम से बना है जिसमें नाइट्रोजन है, टेरेलीन पॉलीएस्टर है विदाउट नाइट्रोजन, यानी थर्ड आंसर। 177 कह रहा वल्कनाइजेशन रबर, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम जो वल्कनाइज रबर की जो खास बात है कि लो वाटर एब्जॉर्प्शन है, रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन और गुड इलास्टिसिटी है, यानी फोर्थ। 178 ये फैक्ट है हमने बायो में पढ़ा हुआ है ग्लाइकोजन। 179 कह रहा प्रोटीन और पेप्टाइड तो उनमें ना एमाइड लिंकेज होती है, हमने पढ़ा हुआ है इस तरीके की, यानी फोर्थ सही है। 180 में लिखा है ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस कंट्रोल ड्रग रिलीज में कौन सा पॉलीमर है, तो PHBB होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा वेलरेट, जो हमने एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़ा है PHBB, तो मतलब ये हमें याद रखना है। 180 का आंसर है 4।